हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नियाज अहमद और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अर्थ होता है द्विघात समीकरण, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसका फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे वेयर ए इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ ए मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरा जनरल फॉर्म, और जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए मेरा क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण। ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, हम इस तरह भी कर सकते हैं, जिसका घात क्या हो, यानी कि जिसका पावर दो रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिसका घात दो रहे उसे द्विघात द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है मेरा, जिसका पावर घात उसी को बोलते हैं, इसका घात क्या है दो है, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। वही लिखे हैं कि जिसका घात दो रहे उसको क्या बोलेंगे हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, द्विघात से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, बहुपद देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा है, जीरो लगा है। अगर हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है, ये मेरा क्या है बहुपद है। ठीक है, ये क्या है मेरा बहुपद है। अब देखिए, ये एक्स वाला क्या है चर पद है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। ठीक है, वेरिएबल टर्म। और ये क्या है अचर पद। ये क्या है अचर पद, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए बहुपद किन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि कहीं ना कहीं ये चर पद और अचर पद का मिलने से बना है, यानी कि चर पद और अचर पद मिलाकर क्या बना है बहुपद बना है। अब देखिए, चर पद मतलब क्या हुआ आपका एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये क्या होता है जनरली यूज होता है, लेकिन ए टू जेड हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, और अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म में क्या होता है माइनस दो माइनस एक जीरो वन टू वन बटे टू, इस तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है अचर पद, ये क्या है चर पद। ठीक है, यानी कि वेरिएबल टर्म, ये क्या है कांस्टेंट टर्म। अब देखिए, हम लोग कुछ सीखेंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि जिसका पावर वन रहे, जिसका पावर वन रहे उसको क्या बोलेंगे रेखिक बहुपद। ठीक है, यानी इसका पावर क्या है वन है, इसका भी पावर क्या है वन है, इसका भी पावर क्या है वन है। तो अगर कोई भी बहुपद में अगर पावर वन रहे उसको क्या बोलेंगे हम रेखिक बहुपद। ठीक है, अब देखिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर कोमा जेड स्क्वायर, ये क्या होगा इसका पावर कितना है दो है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब पहला क्या हुआ पावर वन रैखिक बहुपद, दूसरा क्या है पावर टू क्या है द्विघात बहुपद। अगर तीसरा पावर अगर थ्री रहे एक्स क्यू कोमा वाई क्यू कोमा जेड क्यू, तो मेरा क्या होगा त्रिघात बहुपद।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दिया रहा है 2x+3। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद है। आपको पूछ लिया जाए, तीनों ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा बहुपद है। इनमें देखिए x का पावर कितना है, 1 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, रेखिक, रेखिक बहुपद। क्या होगा, रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल। अब एग्जांपल देखिए दूसरा, 2x² + 3 रहे तो किसका होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। एग्जांपल देखिए, अगर पावर क्या रहे, x³ + 2 रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। क्या होगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या सीखा, बहुपद। बहुपद किन दोनों से मिलकर बना है, यानी कि अचर पद और चर पद मिलकर क्या बना है, बहुपद बना है। ठीक है, यानी कि अचर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, जिसमें ये संख्या आते हैं, और चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्म, जिसमें क्या क्या होता है, x y z। ठीक है, p q r a to z, ये सब क्या आता है, वेरिएबल टर्म में। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़ लिया हम लोग, रेखिक, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और तीनों का एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या देखें, 2x+ अगर 2 रहे तो ये क्या है, रेखिक बहुपद। ठीक है, अगर इसी में 2x+2 = अगर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, रेखिक समीकरण। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, बहुपद, और जहाँ 0 लग जाए =0 वो मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि समीकरण कब होगा और बहुपद कब होगा। ठीक है, 0 नहीं लगा रहे, समझ लेना कि रैखिक बहुपद है, यानी कि बहुपद है ये। उसके बाद अगर 0 लग जाए तो क्या है, मेरा समीकरण है। ठीक है, अब उसी तरह देख लेंगे, रैखिक में, द्विघात में, त्रिघात में अगर 0 लगा रहे, इक्वेशन के बाद 0 लगा रहे तो क्या समझेंगे, समीकरण है, और इक्वेशन के बाद 0 नहीं लगा रहे तो क्या समझेंगे, बहुपद है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया बहुपद और समीकरण के बीच। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ a = नॉट 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो x है मेरा क्या है, अननोन है, अननोन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3-4 इक्वेशन दे दिया जाता है, यानी कि समीकरण दे दिया जाता है, और पूछ लिया जाता है आपसे कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 है, x+1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। इस तरह का दिया हुआ रहे, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, इसका a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, x+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो किसमें है, a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, x² + 2ab x। ठीक है, +b² 1 होगा, = ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x - 6। अब देखिए क्या करेंगे, x² + 2x + 1। ठीक है, ये क्या प्लस है, इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस होगा, 2x, और माइनस है तो क्या होगा, प्लस आएगा, = क्या करेंगे, 0। अब देखिए 2x कैंसिल आउट, यानी कि ये प्लस है, ये माइनस है तो कैंसिल आउट है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, x², ये क्या है, +1 + 6 क्या हो जाएगा, +7 कर देते हैं, =0। अब देखिए ये किस फॉर्म में है, इसको हम लिख सकते हैं रीअरेंज करके, और करके लिख सकते हैं, x² + 0x + 7 = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, यानी कि लिख सकते हैं, या ax² + bx + c = 0 के
रूप में है, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। जिसका घात क्या रहे? 2, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण, ठीक है। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। कितना मार्क्स में? 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या था? इक्वेशन तो हमने सॉल्व करके निकाला, लेकिन वहाँ पे 4 इक्वेशन दे दिया जाता है और आपको चुनना रहता है, ठीक है। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया रहे, आपको दिखे कि x के पावर 2 रहे, तो तलाक से लगा देना कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए चलिए, देखिए क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आपको पकड़ना है। सबसे पहले हम नीचे से देख रहे हैं, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है। और यहाँ जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? एक्स क्यू है, ये भी नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा? 2x क्यूब, और यहाँ से एक्स क्यूब, दोनों अगर घटेगा तो एक्स क्यू ही होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो होगा ही नहीं। अब देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2x माइनस 3। अभी हमने ये निकाला, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है, ये भी मेरा क्या होगा? द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन देख करके जल्दीबाजी से लगाना है, तो इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? ये क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3, देखिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या है? 0। ये क्या है? ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर इस तरह दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, ये भी क्या है मेरा? द्विघात, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 5 इसी प्रकार दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0, ये भी क्या मेरा? द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये क्या है? मेरा द्विघात समीकरण है। यानी कि जिसकी घात 2 रहे उसको क्या बोलेंगे? हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना दे दे, अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे दे, तो इस तरह आपको बना के दिखा देना है। और नहीं तो 1 मार्क्स का दिया रहे तो आपको सिंपली टिक आउट करना है, लेकिन बना के अपना वेरीफाई कर लेना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। यहाँ से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति। आपको द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, ठीक है। अब देखिए मूलों की प्रकृति, ये क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ मेरा ए इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो एबव इक्वेशन जो है, ऊपर में जो इक्वेशन है वो क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये इक्वेशन ऊपर वाला ही डेवलप करके आया है। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा, तो मेरा एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? डी इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है मेरा? डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। डी क्या है? डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है। और यही डी इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए मूलों की प्रकृति का कंडीशन देखिए, मूलों का प्रकृति तब क्या होगा? पहला कंडीशन है सर डी इक्वल टू क्या होगा? 0, यानी कि डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या होगा? 0 होगा। तो क्या होगा?
मूल क्या होगा, देखिए मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर d ग्रेटर देन जीरो तो मूल जो होगा, मूलों की प्रकृति जो होगा मेरा क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा और असमान होगा। दिख रहा है बाबू, देखो तो, अब देखिए दिख रहा है ना, ये क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू लेस देन जीरो। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनांट अगर जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, वास्तविक नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉट रियल, नॉट रियल। ये क्या है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस समीकरण से हमको क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि डिस्क्रिमिनांट जो है मेरा क्या है, जीरो के बराबर है या फिर जीरो से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। अगर बराबर रहेगा तो कंडीशन क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर जीरो से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर जीरो से छोटा रहेगा तो क्या होगा, नॉट रियल, नॉट रियल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखते हैं और क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूलों की प्रकृति को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, और मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में। अब देखिए सबका कोफिशिएंट लिखेंगे, ए बी और सी। ए का कोफिशिएंट कितना है, 6, दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। ठीक है, बी का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, एंड सी का कोफिशिएंट कितना है, -2 है। ठीक है, अब देखिए डी इक्वल टू निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कब होगा, जब मेरा ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, ए इक्वल टू नॉट जीरो, ये क्या जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए कितना 6, ए जीरो नहीं है, तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए क्या करेंगे, बी का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पहले से माइनस लिखेंगे। अब देखिए 4ac, 4 लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 6, सी का वैल्यू कितना है -2। ठीक है, अब गुना करेंगे, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब ये देखिए क्या है, माइनस, अब देखिए 6 6 24 और 24 दूना 48, लेकिन ये क्या होगा -48 और माइनस पहले से क्या होगा +48 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 49। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी जो मेरा निकला वो क्या निकला, 49 निकला। अब देखिए कंडीशन क्या था, मूलों की प्रकृति क्या होगा, कंडीशन मेरा क्या था, अगर डिस्क्रिमिनांट क्या रहे, डी इक्वल टू जीरो, ये क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो तब क्या होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अगर डी जीरो से छोटा रहे तो क्या होगा, नॉट रियल।
क्या होगा, नॉट रियल। अब देखिए डी क्या है, जीरो से बड़ा है, डी का वैल्यू कितना 49 है, तो जीरो से बड़ा है। जब जीरो से बड़ा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे वास्तविक, वास्तविक और असमान। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा, मेरा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, वास्तविक और असमान। तो उसी को हम क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को चलिए नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अमूमन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है कि यही क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है डेटा चेंज कर दे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2 दिया हुआ है, सेम चीज क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन ये इक्वेशन डिफरेंस है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति इधर लिखा हुआ है, अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कब होगा, जब मेरा ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ए का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, वन है, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन। अब देखेंगे बी का कोफिशिएंट यानी कि एक्स के बगल में कितना है, सेवन, तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेवन, एंड सी इक्वल टू क्या होगा, छः। ये क्या होता है, मेरा सी होता है, ठीक है। अब देखिए डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए सी होता है। अब वैल्यू को पुट करेंगे, बी कितना है, सात का स्क्वायर माइनस फोर, इंटू ए कितना है, वन, इंटू सी कितना है, छः। क्या होगा, सत्य सत्य 49 माइनस छः चौके 24, कितना हो जाएगा 25। तो डी कितना निकला मेरा, 25, ठीक है। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, मूलों की प्रकृति। डी क्या है मेरा, जीरो से बड़ा है, क्या है, डी जीरो से बड़ा है, तो डी जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, मूलों की प्रकृति रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। यानी कि मूलों की प्रकृति जो होगा, मूलों की प्रकृति होगा मेरा क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैंने कराया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं। अब इसको मान लीजिए क्या है, वास्तविक और समान है। अब क्या होगा, यहाँ से आपको द्विघात समीकरण द्वारा, द्विघात समीकरण द्वारा निकाला जाता है, जैसे कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके आपको क्या पूछ लिया जाएगा, रूट पूछ लिया जाएगा, ठीक है, रूट निकालने के लिए। अब यहाँ से क्या निकालने के लिए पूछ लिया जाएगा, रूट यानी कि मूल। मूल कब निकलेगा, जब या फिर रियल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, या फिर रियल एंड समान होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे उसी से रिलेटेड, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 3 दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनांट निकालना है, ठीक है, साथ साथ क्या निकालना है, मूल। क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू क्या है, जीरो है, का विविध यानी कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनांट है, डी, ठीक है। मूलों की प्रकृति तथा द्विघात समीकरण सूत्र का उपयोग कर मूल यानी कि रूट निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो हल कर रहे हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जब दोनों को क्या करेंगे, कम्बिनेशन करेंगे, तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, वन टू होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेवन, सी इक्वल टू हो जाएगा थ्री। अब देखिए विविक्तर, ठीक है, विविक्तर यानी कि जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर
ए सी, बी का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर होगा -4 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 है एंड सी का 3 है, तो -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4 8 8 24, तो डी क्या निकला मेरा 25, डी क्या है 25, तो डी जो है क्या है मेरा 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा और समान होगा, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्या होगा रियल एंड अनइक्वल। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया रियल एंड अनइक्वल, तो हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र से मूल्य निकालेंगे, सॉरी द्विघात समीकरण से क्या निकालेंगे, द्विघात सूत्र से मूल को निकालेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए b क्या है, b मेरा है -7, उस फॉर्मूला में क्या पहले से माइनस है और यहाँ क्या है -7 प्लस माइनस रूट अंडर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 25, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 25/2a, ए का वैल्यू कितना है यहाँ से 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +7 प्लस माइनस रूट 25 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का यहाँ से 2 वैल्यू निकलेगा, तो पहला निकाल रहे हैं x इक्वल टू क्या होगा 7, पहला में क्या ले रहे हैं प्लस माइनस, तो 2 यहाँ से मूल जो निकलेगा 2 निकलेगा, एक प्लस और दूसरा माइनस के साथ, तो पहला क्या ले रहे हैं +/4 और दूसरा क्या लेंगे x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। अब देखिए क्या होगा 12/4, 4 से काटेंगे 4 3 12, पहला क्या निकला 3 निकला, अब दूसरा क्या निकलेगा 2, 7 में 5 जाएगा 2/4, यानी कि x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2। तो मूल क्या निकला मेरा एक 3 निकला, दूसरा 1/2 निकला। ठीक है, कब निकला जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधतर क्या है वास्तविक और असमान है। ठीक है, 0 से बड़ा है तब ये मेरा निकलेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। 100% ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है और आपको सेम इसी प्रकार से बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ करके आपको बना देना है और यहाँ से आप 5 मार्क्स इजीली उठा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन मैंने बता दिया, कंडीशन को फॉलो कर लेना है, उसी तरीके से द्विघात सूत्र से निकाल करके मूल निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आज का आखिरी टॉपिक होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या दिया हुआ है, एक -3 है, दूसरा 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, क्या है माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है। देखिए आप कहेंगे सर c इक्वल टू 0 क्यों नहीं लाए, तो ये क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है पगला, ये ध्यान से देख लेना क्या दिया हुआ है बहुपद। अगर 0 कर देते हैं इक्वल टू तो क्या हो जाता है समीकरण हो जाता है, हमको क्या निकालना द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, देखिए शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -c/a होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। ठीक है, -3 इक्वल टू क्या होता है -c/a।
ए होता है, ठीक है। देखिए सी बाय ए नहीं, बी बाय ए होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, बी बाय माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो क्या होगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा बी बाय ए। अब देखिए कुछ नहीं तो नीचे 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब ए का वैल्यू 1 है, तो जब गुणनफल निकालेंगे वहाँ भी ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। अब देखिए गुणकों का गुणनफल, ठीक है, गुणकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, माइनस बी बाय ए है, तो यहाँ क्या होगा, सी बाय ए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से गुणनफल क्या दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 2/c/a, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, यानी कि यहाँ भी वैल्यू ए का 1 और यहाँ भी ए का 1, ठीक है। अब देखिए वैल्यू लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 1, दोनों जगह सेम है, ठीक है। अगर दोनों जगह सेम नहीं होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर भी 2 से करते, कब, जब यहाँ ए का वैल्यू सेम नहीं होता तब। अब देखिए बी का वैल्यू क्या है, 3 है, एंड सी का वैल्यू क्या है, 2 है, सी का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी का वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, द्विघात बहुपद में। अब देखिए देखिए अब ए बी और सी का, ए बी और सी का मान कहाँ रखेंगे, द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में रखने पर, ठीक है, अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 x² हो जाएगा, प्लस बी का कितना है 3, तो 3x हो जाएगा, प्लस सी का कितना है 2, तो ये क्या है मेरा, क्या निकला, द्विघात बहुपद। ये क्या है मेरा, यही है मेरा द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ये क्या मेरा निकला, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। इसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्या दिया हुआ है, योग कितना है √2 और गुणनफल कितना है 1/3 है, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला लगाकर बहुपद निकालेंगे, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक शून्यक है, ठीक है, अल्फा और क्या है, बीटा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, √2, ठीक है, शून्यकों का योग क्या है, √2 है, शून्यकों का योग क्या है, √2 है, बटे क्या होगा, माइनस बी बाय ए, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको अभी यहीं रहने देते हैं। अब अगला देखेंगे मल्टीप्लीकेशन में जब होगा तो वहाँ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो कितना दिया होगा गुणनफल, 1/3 c/a। यहाँ a का वैल्यू कितना है 3 है, और यहाँ क्या है 2 है, वैल्यू क्या होना चाहिए, हर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, नीचे 3 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 3√2 हो जाएगा बटे 3 इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाय ए होगा, ठीक है। अब देखिए सभी का वैल्यू लिखेंगे, दिख रहा है नीचे, अब देखिए सभी का वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए ए इक्वल टू क्या आया 3
बी इक्वल टू क्या आया -3√2 एंड सी इक्वल क्या आया 1। अब सभी का मान इस द्विघात बहुपद में रख देंगे, तब क्या होगा मेरा बहुपद, तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद जब ए बी और सी का मान रखेंगे कहाँ पे, द्विघात बहुपद पे, तब द्विघात बहुपद क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है 3 है तो 3x² हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है -3, -3√2 है तो माइनस क्या होगा 3√2 क्या होगा x हो जाएगा, प्लस सी का वैल्यू कितना है 1 है, क्या होगा यहाँ 1 होगा, तो द्विघात बहुपद जो होगा मेरा क्या हो जाएगा 3x² -3√2x + 1, ये क्या होगा द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स में आज मैंने जो जो भी पढ़ाए हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, अब ज़्यादा दिन नहीं है, 5-7 दिन का समय बचा हुआ है, आप लोग इस चीज़ को रिवीजन करें, और जो बच्चा एकदम से नहीं पढ़े हैं उसको आप इसको एकदम जिस तरह बनाए हैं उस तरह हूबहू करके चल जाएँ, अगर डेटा चेंज रहे तो बस डेटा चेंज कर देना है और इसी प्रकार बना के चलाना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अब बोलिएगा सर यहाँ नहीं लिखें तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इधर लिख सकते हैं। ठीक है, यही है शून्यकों का योग, और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, आप लोग से आशा है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और एग्ज़ाम अच्छा से दें। ठीक है।